अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। पहला मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओडीआई। मुझे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ जो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। वेस्ट इंडीज़ जो है वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन ओडीआई की जो बैड सीरीज़ चल रही थी उनकी, जो क्वालिफायर्स में चल रही थी, वही आज देखी। 114 सिर्फ किया वेस्ट इंडीज़ ने। बहुत शुरू स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन एकदम विकटें गिरनी शुरू हुई, फिर विकटों में विकटें गिरनी शुरू हुई। कुलदीप यादव ने, जजेंद्रा ने अच्छी विकटें ली, 4 और 3। सो आई होप कि बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। मुझे तो बहुत इंप्रेस किया इंडियन बॉलिंग ने, लेकिन बैटिंग जो थी वो भी बहुत गंदी हुई वेस्ट इंडीज़ की। आई होप कि जो अगला वनडे आ रहा है उसमें वो कुछ लर्न करें, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि दे नीड, क्योंकि अगर टीम्स को ना 1 या 2 मैच चाहिए होता है जिससे वो उनका कॉन्फिडेंस या उनका मोमेंटम बैक आ जाता है, और वेस्ट इंडीज़ को वही नहीं मिल रहा। क्योंकि पहले वो आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, उसके बाद टेस्ट में अभी इतना बुरा हारे, उसके बाद जो दूसरा ड्रॉ होगा, लेकिन अगर बारिश ना होती तो सबको पता है कि इंडिया वॉज गोइंग टू विन इट। और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की नहीं थी। दूसरे टेस्ट में भी थोड़ा सा ग्लिम्स नजर आया अच्छी परफॉर्मेंस के। तो आई होप कि वनडे में अब वो फिर ज़रा थोड़ा सा करके सेकंड वनडे में ज़्यादा हार्ड आए, ज़्यादा अच्छे आए। क्योंकि आज की परफॉर्मेंस तो आज तो उन्होंने आधे ओवर भी नहीं खोले। 50 ओवर गेम में अगर आप 24-25 ओवर खेलो और आउट हो जाओ, 114 स्कोर करो, सो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल उठेंगे। अगर इसी तरफ दूसरी तरफ बॉलिंग की बात कर ली जाए, इंडिया की बॉलिंग ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस ओवरऑल बॉलिंग में है। बॉलिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंडिया। सो आई होप कि बैटिंग भी तो उनकी चलती है, हमेशा से उनकी बैटिंग जो है वो की बात की जाती है, हमेशा से उनकी बैटिंग की दुहाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन बॉलिंग की उनकी बहुत कम बात की जाती है। लेकिन आज बॉलिंग ज़बरदस्त चली। यस, उन्होंने गंदे शॉट्स खेले, यस उन्होंने गंदी जो है चॉइस ऑफ था वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग की, उस जगह बॉलिंग की, उनको रोक के रखा। क्योंकि अगर 24-25 ओवर खेले जो 114 स्कोर करना, फिर भी जो रोक के रखा होता है। यस विकटें गिरी थी, लेकिन आपको पता है वेस्ट इंडीज़ का कभी कभी माइंडसेट यही होता है कि विकटें गिर भी नहीं है तो मारी जाओ। आई थिंक उनको बस यही करना पड़ेगा, पूरे 50 ओवर खेलने हैं, चाहे आप आउट ना हो, आप जो है पूरे 50 ओवर करो। उनको बस यही बताना चाहिए कोचेस को और उनको, और जैसा मैं अब उनको कह रहा हूँ कि पूरे 50 ओवर खेलने जाएं, विकटों रन्स ना करें, चाहे 200 स्कोर भी हो, लेकिन पूरे 50 ओवर खेलेंगे तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस आने की गेम है। एक दफ़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर ज़बरदस्त जो है वेस्ट इंडीज़, वही वेस्ट इंडीज़ आएगी जो हम देखना चाहते हैं, वही वेस्ट इंडीज़ आएगी जो व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, वही वेस्ट इंडीज़ आएगी जो लोग देखना चाहते हैं, जो मैं देखना चाहता हूँ, जो वेस्ट इंडीज़ को लोग जो प्यार करते हैं वो देखना चाहते हैं। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। बैटिंग भी अच्छी की, 118 पे 5 विकेट की। पिच ही ऐसी थी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी कि 14 पे आउट हो जाए। 118 स्कोर पे 5 जो है वो इंडिया, और 52 के ईशान किशन ने अच्छी परफॉर्मेंस है। क्योंकि इतना कम स्कोर में अगर 52 स्कोर कर दे कोई तो बहुत अच्छी बात होती है। और 46 बॉल्स पे कर जाना, 1 छक्का और 7 चौके मारे, तो 114 का स्ट्राइक रेट था। अच्छा परफॉर्मेंस दी ईशान किशन ने, लेकिन बॉलिंग जो है वो चली पहले। क्योंकि यही बात भी है कि बॉलिंग जब एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बॉलिंग से, तो फिर बैटिंग जो है वो कदर आसान हो जाती है। 114 करना इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन अक्सर कभी होता है ऐसे कि लोअर गेम्स जो हैं, जो लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं, वो पड़ जाते हैं। लेकिन वैसे इंडिया ने बिल्कुल प्रोफेशनली खेला। अच्छा यस आउट हुए, 1 2 3 4 5 आउट हो गए, लेकिन फिर वही बात है, शुभन गिल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शुभन गिल को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उनका टेस्ट में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही। सो आई होप कि वो अपनी परफॉर्मेंस में बैक आए। सूर्य कुमार यादव, यस स्काई ने 19 स्कोर किया, लेकिन 19 स्कोर और जिस तरह उसका कैलिबर है 1 या 2 विकेट गिरनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात है कि अभी ओडीआई का स्टार्ट है, सेकंड ओडीआई में फिर ज़रा थोड़ी सी, क्योंकि जब आप टेस्ट खेल रहे हो, आप जब थोड़े से ना आपने परफॉर्मेंस दी हो, या आपने टेस्ट ना खेला हो, या आपने थोड़ी छुट्टी ली हो, तो 1-1.5 ओडीआई लग जाता है एशियन टीम्स को परफॉर्मेंस आने में, या किसी को भी। तो आई होप कि अगला ओडीआई ज़रा टफ कॉम्पिटिशन हो, 200-300 स्कोर हो, मज़ा आए मैच का, या थोड़ी सी टफ हो, विकटें अच्छी हो, 5 विकटें 4 विकटें 3 विकटें, 100 स्कोर हो। 50 स्कोर किया किशन ने, लेकिन 100 इज़ 100 फॉर अ रीज़न। सो अच्छी परफॉर्मेंस आए, अच्छा मैच आए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। वेस्ट इंडीज़, यू हैव टू बकअप, यू हैव टू गो वेयर योर व्यूअर्स वांट टू सी यू। सो आई होप कि वेस्ट इंडीज़ अच्छा परफॉर्मेंस दे। आई होप कि इंडिया भी अच्छा मैच देखने को मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द गेम अच्छा मैच जो है वो सबको रिक्वायर होता है। क्योंकि एक टीम बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो फिर मैच देखने का मज़ा नहीं आता। क्योंकि हम टाइम स्पेंड करते हैं टीवी देखने में, या जो लोग जाते हैं, जो लोग जाके स्टेडियम में देख रहे हैं, वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपको अच्छा मैच देखने को मिले तो दिल भी खुश होता है, और फिर आपको टीम को भी सपोर्ट करने में मज़ा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।